आपका स्वागत है हमारे चैनल वीकेंड क्लास चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे जो नई एजुकेशन पॉलिसी अभी अनाउंस हुई है उसके बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 1986 में, उसमें कुछ रिफॉर्म किए गए 1991 में। उसके बाद से ये ऐसी चली आ रही थी और इस बार जो है इसमें 2020 में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किए गए हैं, तो इसको पूरी तरह रिवैम्प किया गया है। तो इसमें जो सबसे खास बात है उसमें सबसे पहले जो आता है, द नेम ऑफ HRD मिनिस्ट्री हैज़ बीन चेंज टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मानव संसाधन मंत्रालय था, अब उसका जो है नाम बदल के शिक्षा विभाग हो गया या शिक्षा मंत्रालय हो गया। तो अब जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक साहब हैं, जो अभी तक ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे, अब वो शिक्षा मंत्री कहलाएंगे भारत के। अब इसके बाद जो है इसका उद्देश्य क्या है? जो उद्देश्य इसका ये है कि एक क्वालिटी एजुकेशन 3 साल से 18 साल के सभी बच्चों को प्रोवाइड की जा सके। 3 साल से लेकर के 18 साल तक के सभी बच्चों को 2030 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है कि 3 से 18 तक के सभी बच्चों को अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन दिलाई जा सके। अब जो वो कुल GDP का हिस्सा जो है शिक्षा पे जो अभी खर्च होता है वो 4.43% है। इस नीति में यह बदलाव किया गया है कि अब इसको जो बढ़ा करके अब वो कितना करना है, 6%। इसके अलावा जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो क्लास 6 से शुरू हो जाएंगे, कक्षा 6 से शुरू हो जाएंगे वोकेशनल कोर्सेज, और इनके लिए इंटर्नशिप भी होगी। इंटर्नशिप ये कराई जाएगी। तो इससे जो है बच्चों के भविष्य को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट काम किया गया है वो है ह्यूमैनिटीज़, मतलब कला के विषयों में और म्यूज़िक, इस पे एम्फसाइज किया गया है और इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेडिकल और लॉ के एग्ज़ामों को छोड़ के, मेडिकल और लॉ के एग्ज़ाम को छोड़ के सारी जो उच्चतर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एक ही जो है वो रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम, ताकि अच्छी तरीके से और समरूपता से गवर्न किया जा सके। इसके अलावा UGC और AICTE इसको जो है अब स्क्रैप कर दिया गया है और इसको जो है रिप्लेस किससे किया जाएगा? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा। तो नेशनल हायर एजुकेशन जो है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये जो है इन दोनों की जगह ये अब ये काम करेगी। अब इसके अलावा लक्ष्य रखा गया है जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, अभी तक जो प्राइमरी एजुकेशन में तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद जो है ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो अब जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में ये लक्ष्य रखा गया है कहाँ तक पहुँचाने का? 50% तक, 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है इसको बढ़ा करके कितना करना है? 50% करना है। कब तक करना है? 2035 तक करना है। ये इम्पॉर्टेंट है।
अब इसके अलावा 5 + 3 + 3 + 4 जो है ये सिस्टम रहेगा। मतलब 5 तक जो है ये क्या कहते हैं, प्राइमरी, प्री प्राइमरी जिसको बोलेंगे, फिर मिडिल स्कूल, फिर उसके बाद जो है ये डिग्री कोर्स जो है ये होगा। अब जो है कक्षा 8 से ही 8 से लेकर के 11 तक के सभी बच्चे ये जो हैं अपने अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हर ग्रेजुएशन कोर्स में एक मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट की व्यवस्था की गई है। मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट की मतलब अगर कोई आदमी साइंस के साथ साथ कला भी पढ़ना चाहता है तो अगर वो साइंस को मेजर रखना चाहता है तो वो साइंस भी ले सकता है, और उसके साथ साथ कोई अगर उसे ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो वो ह्यूमैनिटीज़ के भी सब्जेक्ट को रख सकता है। यही चीज़ दूसरे भी तरीके से होगी। अगर किसी कारणवश सिर्फ वो एक साइंस का सब्जेक्ट रखना चाहता है तो उसे वो माइनर में रख सकता है और मेजर में अपने कला के सब्जेक्ट के साथ जा सकता है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के साथ। अब जो है इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो वोकेशनल हो, इनको सेम ग्रेडिंग सिस्टम द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम द्वारा समान रूप से आकलित किया जाएगा। सारे जो नए जो है टीचर ट्रेनिंग बोर्ड जो है ये बनाए जाएंगे जो कि पूरे भारत में रहेंगे और ये कंपलसरी रहेगा। सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को इसे मानना पड़ेगा। हर कॉलेज को रेटिंग दी जाएगी हर कॉलेज को, और उस रेटिंग के आधार पे उस कॉलेज को ऑटोनोमस राइट्स मिलेंगे, खुद के अधिकार और फंड्स मिलेंगे। अब इसके अलावा जो है एक बेसिक शिक्षा पद्धति बेसिक लर्निंग प्रोग्राम ये ले आ जाएगा, और इसमें क्या है, जो 3 साल तक बच्चों को, जो पेरेंट्स हैं उनके 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को घर से भी शिक्षा दी जा सकती है। एक बड़ा ही अच्छा सुधार ये किया गया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी था, और भारत जैसे देश के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का प्रावधान किया गया। अब इसको ऐसे आप समझिए कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपको 1 साल के बाद जो है किसी कारणवश आपके घर में कोई दुर्घटना हो जाती है या आकस्मिक आपको पैसे की ज़रूरत आ पड़ती है और आप दूसरी जगह काम ढूंढने चले जाते हैं, तो आपको जो है वो जो पहले क्या होता था कि आप जो है इंजीनियरिंग से हाथ धो बैठते थे, वो आपकी जो 1 साल की पढ़ाई है वो बेकार हो जाती थी। लेकिन अब जो है उसके लिए आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अब 1 साल अगर आपने किया है, अगर 1 ईयर किया है, तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है। और अगर उस बाद में आप आकर के करना चाहें तो 3 साल और करके आप इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हैं। अगर आप 2 साल कर लिए तो आपको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, और इसके बाद अगर 2 साल और जो करने के बाद आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं। 4 जब साल हो गए तो आपको डिग्री हो जाएगा। तो मतलब अब ब्रेक करके भी आप जो है कोर्स कर सकते हैं इंजीनियरिंग का। यही चीज़ और जो डिग्री कोर्सेज हैं उनके लिए भी लागू होगी। और अब आते हैं रिसर्च के पे। तो रिसर्च में क्या है, उसमें भी कुछ सुधार किए गए हैं। रिसर्च करने में सबसे मेन चीज़ क्या कर दिया गया है, एमफिल जो था प्रोग्राम उसको स्क्रैप कर दिया गया है। मतलब अब इस एमफिल जो है वो नहीं रह जाएगा। तो रिसर्च करने के लिए आपको 4 साल का डिग्री ये अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट यानी कि डिग्री प्रोग्राम वो करना पड़ेगा, प्लस 1 साल अगर आप एमए कर लेते हैं, 1 साल का एमए का प्रोग्राम, एक साल का एमए का प्रोग्राम होगा। तो इन दोनों को मिला करके उसके बाद जो है आप सीधे जो है पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी के लिए अब एमफिल की कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी भी यूनिवर्सिटी में,
चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो। तो इसके अलावा रिसर्च के लिए ही एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो ये रिसर्च की जो संस्कृति है, संस्कृति कल्चर ऑफ रिसर्च, इसे और स्ट्रेंथन किया जाए, इसे और मजबूती दी जा सके। तो इसके लिए एक जो है जो ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी, स्वतंत्र निकाय की तरह काम करेगा। इंडिपेंडेंट बॉडी स्वतंत्र निकाय की तरह काम करेगा और इसे किसके द्वारा स्थापना इसकी की जाएगी? भारतीय सरकार द्वारा की जाएगी और इसे एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा रन किया जाएगा। और हायर एजुकेशन में और जो है पारदर्शिता जो है ले आने की कोशिश की गई है। तो उसके लिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज और ये सब पे मनमानी फ़ीस वसूली प्लस बैक डेट में जो डिग्रीज़ वगैरह दे दी जाती थी, तो इन पे जो है अब थोड़ी सी और कार्रवाई जो है वो कड़ी की जाएगी। अब एक वर्चुअल लैब की स्थापना की जा रही है। जो ई लर्निंग वाली जो चीज़ें हो रही थी, तो इनके लिए जो ई लर्निंग या ई करिकुलम कोर्सेज जो डेवलप किए जा रहे हैं, ये रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में किए जा रहे हैं। रन करने के लिए एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी। तो इसके बाद जो है फीस की अगर बात आती है, तो सभी गवर्नमेंट के ग्रेजुएशन फीस जो है वो एक सिंगल अथॉरिटी द्वारा गवर्न की जाएगी और हर का एक जो है लिमिट होगी। तो एक कैप होगा, सिंगल कैप होगा, तो उससे ज़्यादा आप फीस नहीं रख सकते हैं। अब फोकस किस पे किया जा रहा है? इससे आप देख सकते हैं फोकस क्या हो रहा है कि प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा किया जा रहा है। प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन, इस पे ज़्यादा फोकस इस बार इस नई शिक्षा नीति में है। आप आ जाएं एक अंतिम पॉइंट पे कि जो सिलेबस है वो एक जो है मेन कोर सब्जेक्ट पे केंद्रित होगा। मतलब एक जो आप कोर्स जिस ओर जाना चाहते हैं, आपका जो ध्यान है जिस ओर, उस पे ज़्यादा केंद्रित होगा। और जो है चूँकि क्या कहते हैं, आप ये जो एक माइनर और एक मेजर, उसके साथ अगर आप स्पोर्ट्स में भी रुचि रख सकते हैं तो माइनर के रूप में आप स्पोर्ट्स को ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके अगर आप जो है जो बहुमुखी या चतुर्मुखी विकास के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, तो गवर्नमेंट ने इसमें दी हैं। तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सभी बेसिस कवर करने की कोशिश की है। कितना कामयाब होंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कोशिश अच्छी है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है ये पसंद आया होगा। डू लाइक इट, और अगले वीडियो में हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे एक नई पेशकश के साथ। धन्यवाद।